अगर कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी फिसलनी नहीं चाहिए। जुबान की अहमियत समझो, क्योंकि यह वो धरोहर है जो इज्जत या बेइज्जती दोनों ही ला सकती है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, जो अपने लोगों की देखभाल तो करता है पर उन पर हुकूमत नहीं चलाता। याद रखो, असली शक्ति अधिकार में नहीं, सेवा में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को मौका दो लेकिन धोखा मत दो। मौका देना उदारता है, पर किसी को धोखा देना एक बड़ी गलती। और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत देना। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां रिश्तों में भी मिलावट है। फिर भी अगर तुम रिश्ते लंबे चलाना चाहते हो तो हाँ में हाँ मिलाना सीखो। रिश्तों की मिठास ईमानदारी और समझदारी से ही बरकरार रहती है। दीपक क्यों पूजनीय है? क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। उसकी रोशनी हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद दूसरों के काम आना है, दूसरों से ईर्ष्या करना नहीं। जैसे दीपक खुद जलता है और उजाला फैलाता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। खुद की कमजोरी को पहचान लेना ही असली ताकत है। जब तुम अपनी कमजोरियों को समझोगे तभी उन्हें दूर करने की ताकत मिलेगी। चलने की कोशिश करो, दिशाएं बहुत हैं। राह में जो कांटे बिखरे हैं उनसे मत डरो। कांटे जरूर होते हैं लेकिन तुम्हारी हिम्मत उनसे बड़ी है। दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम चलो, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बिना विश्वास के रिश्ते और सपने दोनों ही बेमानी हैं। विश्वास वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। बदला लेने की नहीं, बल्कि बदलाव लाने की सोच रखो। समझदार व्यक्ति वही है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, बल्कि उसी ईंट से अपने सपनों का घर बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसे माफ करो, लेकिन दोबारा उस पर विश्वास करके बेवकूफ मत बनो। दुनिया में ऐसे लोग कम होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। बाकी तो सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जब तुम जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने की कोशिश में होते हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करना न भूलो, क्योंकि यही लोग तुम्हें नीचे आने पर फिर से मिलेंगे। किसी से दुश्मनी रखने से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए रिश्तों में मिठास बनाए रखो, क्योंकि दुनिया में सभी चीजें अस्थायी हैं सिवाय अच्छे व्यवहार और सच्ची मित्रता के। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। यह वादा वो अपने भक्तों से करते हैं। इसलिए जीवन में अगर खुश रहना है तो खुद को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, तुम उस सरोवर की तरह शांत रहो जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो वह खुद खुद ठंडा हो जाए। कभी कभी हमें जीवन में वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं और तब हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन असली प्रसन्नता इसी में है कि जो मिला है उसकी कदर करो। इंसान की सबसे बड़ी कमी यह है कि उसे जो मिला है उसकी कदर नहीं करता और जो नहीं मिला उसके लिए परेशान रहता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर रिश्ते को महत्व दो, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सबक बनकर आते हैं। इन सबक देने वाले लोगों से मत घबराओ, बल्कि सीखो और आगे बढ़ते रहो। हमारी पीठ हमेशा मजबूत रहनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जब तुम जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हो तो अपनी पीठ को मजबूत रखो। याद रखो, पीठ मजबूत रहेगी तो तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मौन होके भी सब कुछ सुनता है और उसकी मन्नतों का उत्तर मैं खुद देता हूँ। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखो, फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। धोखा सिर्फ छल नहीं होता, बल्कि जब कोई तुम्हारे साथ अपनेपन का नाटक करता है, वो भी एक बड़ा धोखा है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी जरूरी है।
दिखावे से कुछ नहीं मिलता। इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ छल करे तो उसे पहचानो और अपनी दूरी बना लो। हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे कहा गया था कि तुमसे यह काम नहीं होगा, पर अब तुम्हें वही काम करके दिखाना है। वही लोग जो कभी तुम्हें कमज़ोर समझते थे, अब तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी काबिलियत की गवाह बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। तुम्हें इन बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्म एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां तुम्हारी आलोचना भी तारीफ में बदल जाएगी। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है। अगर तुम खुद में बदलाव लाओगे तो पूरी दुनिया में बदलाव लाने की ताकत पा जाओगे।